बिग बॉस घर में जाने से पहले वाले ब्लॉग को लेकर अभी मनीषा को बोला जा रहा है कि मनीषा क्रिंज है, क्योंकि उसने एक थाईलैंड में एक ब्लॉग शूट किया था जिसमें थाईलैंड के लड़कियों को थोड़ा सा बोला ऐसे चड्डी पहन के ऐसा करके और 2-3 गालियाँ दिया जो कि गलत है। तो आप कैडी मिनाटी को भी देखो, 40 मिलियन का फॉलोअर लेके बैठा है बंदा, वो भी रोस्टिंग में थोड़ा बहुत गालियाँ देता है। एल्विश यादव जब रोस्टिंग करता था पहले तब वो भी गालियाँ देता था। मैं कैडी मिनाटी का सब्सक्राइबर, मुझे पसंद है कैडी मिनाटी, मुझे एल्विश यादव भी बहुत पसंद है, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, बट सिर्फ एक पहले बिग बॉस से घर के पहले वाले ब्लॉग को लेके अब क्यों हेट मिल रहा है, तब क्यों नहीं मिल रहा था जब वो बिग बॉस से पहले था। बिग बॉस के घर से बाहर निकलते 1 मंथ बाद आपको क्यों याद आ रहा है मनीषा क्रिंज है। अगर तब आप मनीषा के लिए रोस्टिंग वीडियो बनाते, एक्सपोज वीडियो बनाते, तब आपको व्यूज़ नहीं मिलता। अब आपको व्यूज़ मिल रहा है, इसलिए आप 1 मंथ बाद बिग बॉस से घर से निकलते 1 मंथ बाद आप लोग ये कर। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि बिग बॉस घर से निकलते हुए 1 मंथ हो गया, अब क्यों ऐसा वीडियो बन रहा है? क्योंकि जो जिसका फॉलोअर बनना था वो उसका फॉलोअर फैन बन गए। जब जिसको अभिषेक का बनना था वो अभिषेक का बना, जिसको एल्विश का बनना था एल्विश का बना, जिसको मनीषा का बनना था उसको मनीषा का बना। पर आप ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूट्रल ऑडियंस जो बिग बॉस लाइव नहीं देखे उन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, और कुछ नहीं, क्योंकि सब लोग जानते थे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैं आपके सब्सक्राइबर को भी बोलूँ, जैसे आपने बोला पार्ले जी बिस्कुट खा के सो जाने के लिए अविशा फैन को, तो आपको सब्सक्राइबर को बोलती हूँ जे इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने के लिए आप बोल दीजिए सब्सक्राइबर को बिस्कुट खा के पार्ले जी सो जाए। सच में एक बात बोलूँ, जो लोग बिग बॉस लाइव नहीं देखे हैं वो लोग सच में मैनिपुलेट हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बात कही गई। मनीषा एक्सपोज के नाम पे बोला गया कि एल्विश यादव को एंड अभिषेक को पहले से ही जानते थे मनीषा, मतलब उसको पता था कौन। तो एल्विश यादव तो मिड वीक में आया ना बिग बॉस के घर में, पहले तो अभिषेक के बारे में जो बोलना था क्लियर बोलो कि अभिषेक के बारे में, वो अभिषेक ने भी बोला मैं सब सारे कंटेस्टेंट के बारे में जानता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मनीषा से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती होगी। जब एल्विश यादव घर में आया था तब उसके बारे में मनीषा क्या, जिया क्या, बेबी का क्या, सबको ही पता था, उसका सब्सक्राइबर कितना है उसका सब अभिषेक ने बताया था, सब जानता था। ऐसा नहीं सिर्फ मनीषा ही जानती थी। पर बिग बॉस से घर में जाने से पहले जो एल्विश यादव ने बोला था, मैं 2 लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, एक मनीषा और दूसरा अभिषेक। बोलने से पहले ना सोच लो क्या बोल रहे हो। अगर कोई मुझसे अच्छे तरीके से बात करेगा तो मैं उससे झगड़ा करूँगा। एल्विश ने कभी भी मनीषा के लिए कुछ नहीं बोला, हमेशा स्टैंड लिया और फ्रेंडशिप का, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बिग बॉस घर में जाने से पहले जो इंटरव्यू लिया गया था ना, जियो सिनेमा पे है इंटरव्यू बिग बॉस घर में जाने से पहले एल्विश यादव का, तो उसने बोला कि मैं 2 लोगों के लिए हमेशा रहूँगा, एक अभिषेक और एक मनीषा। और एक बात जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि मनीषा को कौन जानता था। जब मनीषा ने कपिल शर्मा शो में गया था कार्तिक आर्यन से जो फ्लर्टिंग की थी, उसका व्यूज़ जो है ना मैं दे दूंगा उसमें, तो थंबनेल पे मनीषा का फ़ोटो था। मनीषा का इंस्टाग्राम में 4.4 मिलियन बिग बॉस से घर में जाने से पहले सब्सक्राइबर था, और यूट्यूब में भी 1 पॉइंट कितना मिलियन था। तो मनीषा को सब लोग जानते थे। आप ये बोल सकते हो कट्टर फैन नहीं थे मनीषा का, जो अब बिग बॉस से घर से बाहर निकल के हुआ है। पर आप ऐसा नहीं बोल सकते थे मनीषा को कोई भी नहीं जानता था, जानता बहुत लोग था। बिग बॉस के घर में जाने के बाद मनीषा को बहुत लोग बोल रहे, मतलब टिकटॉक करता था पहले वाले टिकटॉक को लेके, अभी हेट फैला रहे, क्रिंज है, बहुत बोल रहे।
जब 2020 में टिकटॉक बैंड हुआ था ना, तब जब कितने लोग भारत में टिकटॉक यूज़ करते थे, मैं दे दूंगा उसमें 150 मिलियंस लोग यूज़ करते थे टिकटॉक, तो सब लोग क्रिंज है। एलवी यादव ने टिकटॉक किया था, हाँ टिकटॉक को रोस्ट करने के लिए, बट किया तो था। हर कोई भी नहीं बोल सकता मैं एक बार भी टिकटॉक में वीडियो नहीं बनाया, सब लोगों ने बनाया। मुझे अब समझ में नहीं आता कि 2 साल पुराने वीडियो को लेके मनीषा को हेट दे रहे, मतलब लॉजिक क्या है इसमें। मनीषा का एक इंटरव्यू आया था बिग बॉस, जब घर में था मनीषा, तो अब एक इंटरव्यू आया था, उसमें जो बोला गया ना, मैंने तो सुन के ही रो दिया। क्योंकि एक लड़की जिसका माँ नहीं है, तो मनीषा बोला कि टीचर्स डे जब आता था ना, सारे दोस्त ये सोचते थे क्या पहन के जाऊंगा, क्या करूंगा। तो मनीषा ने बोला हम लोग ये सोचते थे कि खाना कौन बनाएगा, कौन, मतलब ये बात। तो बहुत लोग बोलेंगे मम्मी पापा को लेके अब ये कर रहे, दोनों ही प्यार करते। भाई दोनों हमसे प्यार करते हैं, मैं भी मानती हूँ, बट एक लड़की जो है ना, वो बहुत कुछ एक पापा से शेयर नहीं कर सकता जो मम्मी से शेयर कर सकती है। कभी पीरियड आ जाए, क्योंकि मनीषा बहुत छोटी थी, 5 या 6 क्लास में पढ़ती थी, तब भी उसका पापा और मम्मी का दोनों का मतलब दोनों अलग हो गए थे। मानते अब भी मन में हो कि मम्मी से ज़्यादा कुछ शेयर किया जा सकता है जो पापा से नहीं किया जा सकता। एक लड़की हो के तो बहुत ज़्यादा कुछ पापा से नहीं बोला जा सकता, मम्मी से जो बता सकती हूँ मैं। तो अगर रोस्ट एंड एक्सपोज वीडियो बनाना है ना, तो पीयूष चौधरी को लेकर करो, जो मनीषा के बारे में बोलती है मैं तो इस 4 फुटिया लड़के को मुँह भी नहीं लगता। और मनीषा का फ़ैन तो मुझे कुछ भी मत बोलिए, मनीषा जैसी 4 फुटिया लड़की से मैं तो मुँह भी नहीं लगाता। मतलब एक लड़की को आप ये बोल रहे हो, इसको लेकर नहीं बनाओगे क्योंकि आपको व्यूज़ नहीं मिलेगा। जो लोग बोलते हैं ना अभिषेक को यूज़ किया, उसके लिए ये वाला वीडियो मैं लगा देती हूँ। बट मैं लगा एक मोमेंट था जब मेरे को डेंगू हुआ था, ये आई और इसने मेरा जो ध्यान रखा, इसने मेरे को जो तेल लगाया और ऐसे, मतलब आई वाज लाइक कोई इतना प्यार से इतना ध्यान कैसे कोई रख सकता है। मतलब अगर किसी को लगता है कि बिग बॉस के घर में इंसान ज्यादा करता है, ऐसा नहीं है, ये अभी भी मेरा ध्यान रखती है। बिग बॉस के घर में नहीं, बाहर भी हमारे दोस्त थे वैसे ही है। तो ये सब खुद ने बोला अभिषेक ने, फिर भी हेट दे रहा है। हेट देने के